हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आप सबको सबसे पहले मैं हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहती हूँ इन एडवांस। और क्योंकि आज हम न्यू ईयर पे ही बात करने वाले हैं तो इसलिए मैंने आपको हैप्पी न्यू ईयर का आप सब का जो नया साल है, आने वाला 2025 का साल है, वो सबके लिए अच्छा हो, खुशियों भरा हो और आपकी लाइफ में सुख शांति हो और आपके सारे कार्य पूरे हो। जो भी आपके अच्छे कार्य है, आपकी अच्छी विशेज़ है, वो सारी पूरी हो और बुरी जो चीज़ें हैं उनकी तरफ आपका ध्यान भी ना जाए, ऐसी मैं आपको विश करती हूँ। तो फिर आप लोग अब हम इस बारे में बात करते हैं कि हम हमारा जो आने वाला 2025 का साल है उसको हम कैसे अपने लिए खुशियों भरा बनाएं और कैसे हम ऐसा क्या कार्य करें कि हमारा जो आने वाला पूरा साल है वो एकदम खुशियों भरा रहे और पूरे साल में हमारी लाइफ में शांति हो, सुख समृद्धि आए और हम लोग जो है अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाएँ। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपको पता है कि सब लोग जो है, मतलब आप सब भी यही करते होंगे, सब लोग करते हैं। जब भी नया साल आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा पार्टी करने लगते हैं, हम नशा करते हैं और हम लोग जो है नॉन वेज भी खाते हैं और अंडे खाते हैं, मीट वगैरह, बहुत सारी चीज़ों को ऐसी बहुत सारी चीज़ों का हम सेवन करते हैं जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आप खुद सोचिए, अगर आप किसी जीव की हत्या करके अपने नए साल की शुरुआत करने जा रहे हैं तो क्या आप ये अच्छा कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, कि आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। अगर आपको कुछ अच्छा मतलब आप अपने नए साल की शुरुआत में ही अगर आप इस तरह के काम करोगे तो फिर आने वाला साल आपका कैसे अच्छा हो सकता है। जिस जीव को आप मार रहे हो, जिस जीव को आप जो है मार के आप खा रहे हो, उसकी तो कोई फैमिली होगी। वो अपनी फैमिली से दूर होके आप उसके शरीर का मांस खा के आप आनंद ले रहे हो, तो ये आपके लिए कहाँ से अच्छा हो सकता है। कहीं ना कहीं उसके मन में थोड़ा सा रहा होगा जब भी उसको मारा जा रहा है कि वो अपनी फैमिली से जो दूर हो रहा है। क्योंकि हर एक जीव का अपना जो है, अपना सबकी अपनी फैमिली होती है, उनका अपने हिसाब से अपना अलग लाइफ होती है। वो भी अपनी लाइफ में सेंसिटिव होते हैं, वो भी अपनी लाइफ को अच्छे से देखते हैं, मतलब उनकी लाइफ में भी उनको भी पीड़ा होती है। हम लोग अगर इस तरह से सोचे तो फिर हम लोग जो है इन सारी चीज़ों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। हमें इन सारी चीज़ों पे ध्यान वैसे देना नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम मतलब दूसरों का जो मतलब जीव होते हैं, दूसरे जीवों का अगर मांस खा के हम लोग कुछ अपने लाइफ को जी रहे हैं तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। तो अगर आप नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको भगवान का भजन करिए और भगवान का कीर्तन करिए, पूरी रात आपको जागरण करना है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं कि मतलब कि आप जो है आप अपने आसपास में, अपने घर में, आपका जो भी आपका एरिया है, अगर आप वहाँ पे रात भर जागरण कर सकते हो और बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा भी अच्छा वाला शुद्ध वाला पेय पदार्थ होता है उसका आप अगर प्रबंध कर सकते हो तो ये आपके लिए फिर पूरा साल बहुत अच्छा जाने वाला है। ये आप ये सब करके देखिए। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हो तो जो लोग गरीब लोग होते हैं उनको आप पैसे मत दीजिए। पैसे में ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी को पैसे दीजिए, पैसे बिल्कुल नहीं देने किसी को भी। और आपको क्या करना है, अगर उनके पास खाना नहीं है उनको खाना दीजिए। अगर उनके पास आजकल जैसे ठंड है, ठंड में आप कंबल दे सकते हैं, जूते दे सकते हैं, कोई टोपी, मफलर वगैरह ये सब दे सकते हैं। कितनी सारी चीज़ें हैं, ठंड की वजह से कितने सारे लोग होते हैं जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास रहने के लिए अच्छी चीज़ें नहीं है। हम लोग अपनी लाइफ में परेशान हो जाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं है। लेकिन अगर हम इन सारी चीज़ों को देखें कि मतलब वो लोग जो है उन लोगों को एक बार भी देखें तो फिर हमारी सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है कि हम उनसे 100 गुना अच्छे हैं, हमारे कर्म अच्छे थे कि हम इस लाइफ में हैं। उनको देखिए, अगर हम भगवान ने हमें इस लायक बनाया कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है और हमारे पास बहुत सारी सक्सेस है, हम लोग कुछ कर सकते हैं, तो आप एक बार ये सब हमें कैसे मिला है? क्योंकि हमारे पिछले जन्म में हमारे कुछ अच्छे कर्म रहे हैं, इसी वजह से हमें मिला है। और इस जन्म में जब आए हैं तो इस जन्म में भी हमें अच्छे कर्म करने हैं ताकि हमारा आने वाला जन्म अच्छा होगा। वो तभी होगा। अगर आप इस जन्म में कुछ भी बुरा करते हैं, उन सारी जो आपके पास चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों का आप गलत यूज करते हैं, तो फिर आपका आने वाला टाइम अच्छा नहीं होगा। जो लोग मतलब ऐसे होते, किसी के हाथ पैर नहीं है और किसी के पास जो है घर नहीं है, जो बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं कि मतलब कहीं पे भी रह रहे, तो उन्होंने भी अपने जो उनके पास जब उनके पास पावर थी, मनी पावर हो या जौन सी भी पावर हो, अगर उस टाइम पे उन्होंने अपनी पावर का गलत यूज किया,
इसीलिए उनका ऐसा हाल है। आपको एक बार सोचना चाहिए, जब भी आप कोई काम करो तो एक बार इस बात पे ध्यान ज़रूर देना कि उन लोगों ने भी कुछ ना कुछ ऐसा गलत किया होगा जिसकी वजह से उनका ये हाल है। और हमारे कर्म बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। हम लोग आए इस दुनिया में इसीलिए होते हैं कि हमें अपना कर्म देखना होता है। अगर हम नए साल की शुरुआत में ही अपना कर्म खराब करेंगे तो आप बताइए हमारा आने वाला साल अच्छा कैसे हो सकता है? वो तो अच्छा हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आप नॉन वेज बिल्कुल मत खाइए, नॉन वेज नहीं खाना है आपको, और आपको ड्रिंक भी नहीं करनी है। आपको क्या करना है, हमारे हम भगवान को भोग लगाते हैं, 56 भोग का भोग लगाते हैं हम। 56 भोगों में से कोई तो ऐसी चीज़ होगी जो आपको पसंद होगी, कोई एक चीज़, दो चीज़ कोई भी होगी, मतलब दो तीन चार चीज़ें आपकी पसंद की तो होगी। अगर तीन चार चीज़ें भी नहीं होती है तो उसमें से एक चीज़ तो होगी जो आपकी पसंद की होगी, आप वो चीज़ बना सकते हैं क्योंकि वो आपकी फेवरेट है। तो आप नए साल में वो चीज़ बना सकते हैं और अपने नए साल की जो है आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से आप भगवान का भोग भी हो गया और आपकी पसंद की चीज़ भी हो गई, तो फिर इस तरह से आपका नया साल की शुरुआत भी हो गई। और आपने जो अच्छा काम किया है, बहुत मतलब जागरण किया है, कुछ कीर्तन किया, भजन किया, सब लोगों को बुलाया, उनको भी वही 56 भोगों में से कोई एक भोग आपने उनको दे दिया तो फिर भगवान खुश हो जाएंगे और आपका पूरा साल बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा। अगर आपके पास सामर्थ्य है, आप ये सब कर सकते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। और जहाँ पे आप पार्टी करते हैं, पार्टी में अगर आप उसकी जगह पे भगवान का जागरण करते हैं तो फिर आपके लिए कितना ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि आप देखिए जो मतलब अंग्रेज लोग जो हैं वो लोग हमारी संस्कृति को आज अपना रहे हैं और कृष्ण नाम का जाप करते हैं। बहुत सारे अंग्रेज लोग ऐसे होते हैं जो कृष्ण नाम का जाप करते हुए बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम उनकी संस्कृति को अपना रहे हैं। मतलब ये सब पार्टी करना और उल्टे पुल्टे गाने लगाना और ये सारा खाना भी अजीबो गरीब तरीके का खाना, ये सारी चीज़ें करने लगे हैं। तो मतलब हम लोग इसका मतलब देखिए हम लोग ही अब अपने पतन की ओर जा रहे हैं। हम लोग खुद ही अपना पतन कर रहे हैं, मतलब हम लोग खुद ही अपना जो है अपनी लाइफ का जो है अच्छे कर्म है उनको ख़राब कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों पे अगर आप ध्यान दोगे तो फिर आपका आने वाला साल बहुत अच्छा जाएगा। और भगवान नाम से दूर होके आप कब तक रह सकते हैं? आप खुद सोचिए। ये सारा जो हम करते हैं ना, जो हम कीर्तन करते हैं और जो हम भजन करते हैं, ये सब तो हमें ऐसा ही रास्ते पर लेके जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हम ये सब करते हैं ना कि हम नॉन वेज खाते हैं और ड्रिंक करते हैं, ये सारा क्या है, राक्षसी भोजन है। और आपको पता है राक्षस एक टाइम के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, वो एक टाइम के लिए, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए हो पाते हैं, तो बाद में फिर उनका अंत ही होता है। जब वो बहुत ज़्यादा मतलब उड़ने लगते हैं ना, तो क्योंकि वो बहुत सारी गलत चीज़ों का यूज करते हैं और बहुत सारी गलत मतलब राक्षस चीज़ों को, राक्षस का आपको पता ही है राक्षसी भोजन कैसे होता है। तो वो जब इन सारी चीज़ों का सेवन करते हैं और फिर भगवान की तपस्या करके वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं उनके जो पंख है उनको काट दिया जाता है। वो किस लिए? ताकि वो जो है दुनिया में बुराई ना फैलाएं, इसके लिए। तो यही चीज़ हमारे लिए भी लागू होती है। हम लोग भी कहीं अगर बुरी चीज़ों का बढ़ावा दे रहे हैं हम, तो फिर हमारा भी ऐसा ही हाल होगा। क्योंकि हम कुछ टाइम के लिए हम बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा बड़े हैं, हम ये है, हम वो है, लेकिन बाद में आके हमें वापस वहीं पे आना पड़ता है और फिर हम जो है उसी लाइन में आना पड़ता है। भगवान के नाम से जो दूर होगा वो उसका कहीं से भी कोई भी मतलब वो आगे जा नहीं सकता है। क्योंकि राक्षस बहुत ज़्यादा फैल सकते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन बाद में जब उनका अंत होता है तो वो फिर उनकी बहुत बहुत सारी मतलब अनगिनत संख्या में उनका अंत होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो फिर आपको राक्षस नहीं बनना है, आपको इंसान बनना है, देवता बनना है और भगवान की भक्ति करनी है। और अगर आप एक दिन मतलब शुरुआत इस चीज़ से करेंगे तो पर आपका अपने आप ही रोज़ जो है थोड़ा सा टाइम आप इस चीज़ के लिए निकालेंगे और आपकी लाइफ जो है अच्छी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आपको अपने मन को वश में करना आना चाहिए, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें हमसे करवाता है वो हमारा मन ही होता है जो हमसे उल्टी पुल्टी चीज़ें करवाता है। तो अगर आप अपने मन को अपने अनुसार चलाते हैं तो ये आपके लिए ही बेनिफिशियल होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि मन को अपने अनुसार चलाइए, मन के अनुसार नहीं चलना है, मन को अपना दास बनाएं और मन का दास आपको नहीं बनना है।
ये मन जो है आपको भटकाएगा, बहुत ज़्यादा भटकाता है कि हमें ये भी करना वो भी करना, वो गलत चीज़ों की तरफ ही ज़्यादा भटकाता है। हमारा जो मन होता है वो हमें गलत चीज़ों की तरफ ही ज़्यादा भटकाता है। लेकिन आपको उन सारी चीज़ों से उस मन को हटाना है कि तुझे ये सब काम नहीं करने हैं और मैं तुझे करने भी नहीं दूंगा। जो मैं चाहूँगा वो ही तुझे करना है। अपने अपने मन को इस तरह से समझाना है। जब आप इस तरह से अपने मन को समझाते हो तो फिर वो आपकी बात ज़रूर मानेगा। और दूसरी बात ये है कि मतलब मन के अनुसार आपको नहीं चलना है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको अपने मन को बिल्कुल ही मार देना है हर एक चीज़ों से। लेकिन नहीं, जो दूसरी बहुत सारे रास्ते होते हैं अपने मन को खुश करने के, जो भी अच्छे रास्ते होते हैं, आप मतलब जागरण कर सकते हैं। और दूसरे खाने पीने के लिए आपके पास 56 भोग होते हैं और बहुत सारे पेय पदार्थ होते हैं जो कि शुद्ध होते हैं, हमारे लिए जो अच्छे होते हैं। वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें दे के आपको अपने मन को आप जो है खुश कर सकते हैं। तो जब आपका, मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप एंजॉय ना करें, एंजॉय तो करना ही है। एंजॉय आप कर सकते हैं ना। जो भी हम भगवान के कीर्तन के साथ भी कितना सारा एंजॉय करते हैं। बहुत सारे लोग आ रहे, आपकी फैमिली के लोग आ रहे, आपके आस पड़ोस के लोग आ रहे, और फिर आपके जो जागरण है उसमें जो वो शामिल हो रहे और फिर वो प्रसाद ले रहे वहाँ पे, तो फिर सब अच्छा ही है। और उसमें जो है मतलब जब आप यहाँ से जाते हैं तब हमें भी वहाँ पे भी हमें हिसाब किताब हर चीज़ का देना होता है। क्योंकि हम लोग जब देवता भी बने होते हैं ना, जब हम देवता बने होते हैं तो ये भी हमारे ही कर्म होते हैं। अगर हमें देवता बनना है तो उसके लिए हमें अच्छे कर्म करने होते हैं। जो देवता होते हैं वो भी इंसान ही होते हैं, क्योंकि वो यहाँ से जाते हैं। और जो मतलब हमारे पास जो कुल देवता होते हैं ना, हमारे कुल देवता, उन्होंने भी अच्छा कर्म किया होता है। उन्होंने भगवान को ध्याया होता है और उन्होंने इतनी पावर अर्जित की होती है कि वो दूसरों का भला कर सके। और बाद में उनकी फैमिली के लोग उनको मानने लगते हैं फिर। और जब वो उनको मानते हैं ना, तब उस तरह से फिर उनकी आगे आने वाली बहुत सारी पीढ़ियाँ उनको मानती रहती और फिर इस तरह से वो बड़े देवता बन जाते हैं। और फिर जो है उनकी पूरी पीढ़ी उनको अपना कुल देवता बनाती है। जो कुल देवता होते हैं वो इंसान ही होते हैं। पहले वो इंसान थे और फिर उन्होंने कुछ अच्छा कर्म किया था, इसीलिए वो भगवान बनते हैं। तो हमें भी अपना ऐसा, अब खुद को ऐसा बनाना चाहिए कि आगे हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हमें याद रखे। ऐसा नहीं कि वो इस तरह से याद रखे कि हमारे जो दादा परदादा थे उन्होंने ऐसा काम किया और हमारी लाइफ को भी ख़राब कर दी और खुद की लाइफ भी ख़राब कर दी। आपको ऐसा जीवन बनाना है कि आगे आने वाली आपकी पीढ़ियाँ जो आपको इस तरह से याद करे कि जो हमारे जो दादा परदादा जो भी थे हमारी पीढ़ी में, वो आज हमारे पूजनीय हैं, हम उनको पूजते हैं और उनकी कृपा हमारे ऊपर बरसती है। आपको इस, आपका जो लक्ष्य है वो ये होना चाहिए कि आपको भी पूजनीय बनना है। आप जितना कर सकते हो आप उतना करिए। वो तो सब तो आपके कर्मों पे डिपेंड करता है, भगवान की कृपा पे डिपेंड करता है कि आप क्या बन सकते हो। लेकिन अगर आप इस तरह की सोच रखोगे तो आप अपने रास्ते से नहीं भटकोगे, आप सही रास्ते पे चलोगे और फिर आप सही कर्म करोगे। जब आप सही कर्म करते हैं, अच्छे रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं, तो फिर आप कहीं ना कहीं तो पहुँचेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप मतलब पीछे जाएंगे या फिर आप गलत रास्ते पे जाएंगे। नहीं, जब आपकी सोच अच्छी है तो आप कहीं तो जाएंगे। और जहाँ आप जाएंगे वहाँ पे आप सम्मानीय जीवन पाएंगे। आप वहाँ पे आपका सम्मान होगा और आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी आपको सम्मान से आप बुलाएगी। आपको वो आप पे गर्व करेगी कि हमारी जो पहले की जो पीढ़ी थी वो ऐसे थे, उन्होंने ऐसे ऐसे अच्छे काम किए थे। तो आपको इस तरह से काम करना चाहिए। और जब आप इस तरह से काम करते हो तो फिर आपके लिए सब अच्छा हो जाता है। और हम न्यू ईयर को जब मनाएंगे तो ऐसे ही मनाएंगे। आप न्यू ईयर में हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। दान पुण्य कर सकते हैं, हम जागरण कर सकते हैं, मंदिरों में कर सकते हैं जागरण, घर में जागरण कर सकते हैं और अपने आस पड़ोस में जागरण कर सकते हैं। नहीं तो अपने रिश्तेदारों में ही, अपने घर में ही हम जागरण कर सकते हैं। और नहीं तो भगवान की कथा करवा सकते हैं। अगर हम ये भी नहीं कर सकते हैं, नहीं तो किसी को मतलब इतना प्रसादी बना के बनाइए, गुड़ का प्रसाद बना लिया और सब में वितरण कर दिया, तो फिर आपका न्यू ईयर हो गया। आपने सबको दे दिया, मतलब वो प्रसाद जो सबको ग्रहण, जैसा सबका मीठा मुँह हुआ, उससे आपकी ज़िंदगी में ही मिठास घुलेगी। अगर आप किसी का मुँह मीठा करा रहे हो, आप बहुत सारा नहीं दे रहे हो, सिर्फ थोड़ा थोड़ा दे रहे हो, सिर्फ मुँह मीठा कराने के लिए, तो उससे जो है सब लोगों को जो मीठा आप जो खिला रहे हो, आपकी लाइफ में ही मिठास आएगी उससे। और आपका न्यू ईयर, आपको पूरा साल अच्छा जाएगा। तो अगर आप इन सारी चीज़ों पे ध्यान देते हो तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। और
आई थिंक मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। बाकी तो सब आपने करना है, आपकी अपनी लाइफ है, आप जिस तरह से चाहे आप उस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सही रास्ते पर चलते हो तो फिर ये आपके लिए ही अच्छा होता है। आपको इस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि आपके लिए जो आप पार्टी और ये शराब मांस वगैरह ये सब करते हो ये सही है, या फिर भगवान का कीर्तन करना और किसी को प्रसाद बांटना या फिर किसी गरीब को कुछ देना, ये सारी चीज़ें सही है। आप इस बारे में ज़रूर से देखिए। आप एक बार इन दोनों चीज़ों को तोल के देखेंगे तो फिर जो पलड़ा भारी होगा वो सही काम का ही होगा, सतमार्ग का ही होगा। तो आप इस तरह से देख सकते हैं हर एक चीज़ को, फिर हर चीज़ को देखिए तो फिर सब कुछ अच्छा ही होगा। आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनको दिल से थैंक यू। आप हमेशा हैप्पी रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय श्री सिया राम एंड हैप्पी न्यू ईयर।